Assalamu alaikum. Start with the name of Allah. Today's our topic is hematocrit. हेमाटोक्रेट पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी, इसे हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं। डेफिनेशन: पीसीवी इज द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन रिलेशन टू दैट ऑफ द होल ब्लड। आपके पास पीसीवी हम कहते हैं कि आपके पास जब जितनी भी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है तकरीबन आप बात करेंगे उसका रिलेशन होगा, ताल्लुक है आपके पास पूरे होल ब्लड की हम बात करते हैं। हेमेटोक्रेट लिटरली मीन्स ब्लड सेपरेशन। हेमेटोक्रेट का बेसिकली जो मतलब हमारे पास है वो ब्लड सेपरेशन है, आपने ब्लड को अलग करना है। इट एक्सप्रेस्ड एज द वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स पर लीटर ऑफ द होल ब्लड। इसे आप बेसिकली इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं कि जैसे आपके पूरे जितने भी जो आरबीसीज हैं उनका जो वॉल्यूम है वो पूरा आपके पास जो होल ब्लड है एक पर लीटर, मतलब कि 1 लीटर जो आपके पास जो पूरा होल ब्लड है उसमें जो जितना भी आपके पास जो आरबीसीज का जो वॉल्यूम आ रहा है ना, आप उसकी बात करते हो। इट में बी आल्सो एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। आप इसे परसेंटेज की उसमें भी आप इसे जो है वो बता सकते हैं। हेमेटोक्रेट पैक्ड सेल वॉल्यूम, दो तरह के इसमें मेथड्स होते हैं इसको फाइंड आउट करने के। एक को हम कहते हैं मैक्रो हेमेटोक्रेट मेथड, वेंट्रॉप मेथड भी उसे कहा जाता है, और दूसरा आपके पास है माइक्रो हेमेटोक्रेट मेथड। ये दो तरह के मेथड्स हैं, तरीक़ेकार हैं जिनको हम इस पीसीवी को मालूम करने के लिए हम उसे जो है वो यूज़ करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द होल ब्लड। अब आपके पास पूरे होल ब्लड में कितने उसके हिस्से हैं। एक आपके पास ये हम बात करें विदड्रॉ ब्लड एंड प्लेस इन ट्यूब। अगर आप एक ब्लड लेते हो, कलेक्ट करें आप पेशेंट से, और आप उसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करें, देन आप उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर हम उसे डालते हैं। उस सेंट्रीफ्यूज मशीन से निकालने के बाद जब आप उससे ब्लड सैंपल को निकालते हो तो आप देखोगे कि उसके अंदर आपको दो तरह की लेयर्स नज़र आएंगी, 2-3 टाइप के लेयर्स आपको नज़र आएंगी। कलर्स भी उसके अलग अलग होंगे आपके पास। एक जो टॉप पे जो आपको लेयर नज़र आएगी वो बिल्कुल येलो कलर की होगी, वो आपके पास होता है बेसिकली प्लाज्मा। 55% है ये पूरे होल ब्लड का। और सेकंड जो आपको इसमें मिड में जो एक लेयर नज़र आएगी वाइट कलर की, वो WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं उनके अंदर। तकरीबन हम कहते हैं 1% जो है वो होल ब्लड का है। और जो लास्ट में जो आपको ये जो रेड पोर्शन इसमें नज़र आ रहा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, कहते हैं इसमें तमाम जो है वो क्या है, एरिथ्रोसाइट्स हैं, मतलब कि आरबीसीज हैं। तो ये तकरीबन हो गए कितने आपके पास, 45% होल ब्लड का। अब ये जो बात करें कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये जितने भी जो आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं या वाइट ब्लड सेल्स की हम बात करते हैं या प्लेटलेट्स हैं, इन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज दे ऑल हैव द डेफिनेट शेप एंड साइज़। इनका एक डेफिनेट शेप और साइज़ होता है जो कि आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हम उन्हें तब्दील नहीं कर सकते। इसी बेस पर हम इन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स का नाम जो है वो देते हैं। हाई हेमेटोक्रेट लेवल, कहाँ कहाँ पर आपके पास जो हेमेटोक्रेट का जो लेवल है वो ज़्यादा है। सम फैक्टर्स में कॉज अ राइज इन हेमेटोक्रेट वैल्यू सच एज, कुछ कंडीशंस में आपको ज़्यादा नज़र आएगा, जैसे कि पॉलीसाइथीमिया है आपके पास, एक इस कंडीशन के अंदर आपको ये नज़र आता है ज़्यादा। दूसरा हम बात करते हैं हार्ट और किडनी प्रॉब्लम्स के अंदर। थर्ड हम बात करते हैं इनटेक ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डिहाइड्रेशन में ये आपको नज़र आएगा। डायरिया की कंडीशन के अंदर, या ये आपको नज़र आएगा किसमें, लंग प्रॉब्लम्स में, बर्न्स जो लोग जल जाते हैं उसमें, स्मोकिंग के अंदर, हाई अल्टीट्यूड्स के अंदर, मुख्तलिफ जो आपके पास कंडीशन है उनके अंदर। ये पॉलीसाइथीमिया का ये है कि अगर आपके पास जितने भी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके नंबर में अगर जो है वो इजाफा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए बॉडी के अंदर, जितने भी एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं मतलब वो ब्लड को जो है वो थिक करना स्टार्ट कर देते हैं। थिकनेस जो मोटापा जो होता है वो ब्लड का वो जो गाढ़ापन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी वजह से वो जितने भी जो दूसरे ब्लड के जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लड के जो है वो हम कहते हैं क्लॉटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तमाम कंडीशन हमने वो डिस्कस की जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो हेमेटोक्रेट का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा। अब अगर कहता है आपके पास जो नॉर्मल हेमेटोक्रेट है उसमें 45% तक है, ठीक है। इसके अलावा अगर एनीमिया की कंडीशन है तो उसमें 30% होगा, पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन है तो 70% हो जाएगा उसमें, डिहाइड्रेशन की अगर ये कंडीशन है तो उसमें भी आपके पास 70% जो है वो आपको हेमेटोक्रेट की जो वैल्यू है वो आपको नज़र आएगी इसमें।
लो हेमोटोक्रिट लेवल्स कहाँ कहाँ पर कहते हैं कम हो जाता है। लो हीमोग्लोबिन लेवल्स ड्यू टू, अगर आपके पास HB का लेवल जो कम है, किस वजह से, एनीमिया की कंडीशन की वजह से, हेमोलाइसिस की वजह से, जब आपके पास RBCs की ब्रेकडाउन हो जाती है, टूट फूट का वो शिकार हो जाते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज की वजह से। ज़ाहिर बात है आप ऐसी खुराक का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी जो न्यूट्रिशनल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, तो उस वजह से हो सकता है ब्लीडिंग की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है तब, या प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर कहते हैं कि ये वो तमाम कंडीशन जिसमें हम कहते हैं कि हेमोटोक्रिट का जो लेवल है वो कम होता जाता है। इंडिकेशन ऑफ हेमोटोक्रिट एस्टिमेशन, आप इसका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके लिए करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट जो करते हैं हम एनीमिया के लिए, उसमें हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सेकंड, फॉर कैलकुलेशन ऑफ द रेड सेल इंडिसेस, आप अगर जितने भी जो रेड सेल्स का जो अंदाज़ा लगाया जाता है इशारियन तौर इशारे की बेस पर, मतलब हम बताते हैं कि बेसिकली कितना रेशो है हमारे पास, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम जो है हेमोटोक्रिट का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके ज़रिए से। थैंक यू।